हेलो दोस्तों, ये स्टडी स्पार्क चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विजय सर। प्यारे दोस्तों, आज पुनः आपके बीच में जीके जीएस की क्लास लेके आए हैं। इस वीडियो में हम सभी लोग हिस्ट्री के प्रश्न, ज्योग्राफी के प्रश्न और पॉलिटिकल के प्रश्न देखने को मिलेगा। तो सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। जो भी प्रश्न लेके आए हैं यह आपको बीपीएससी टीआरडी 4.0 के लिए और आरआरबी के लिए और एसएससी के लिए, एनटीपीसी के लिए, यूपी पीसीएस के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण कारगर साबित होगा। प्यारे दोस्तों, जो भी प्रश्न लेके आए हैं ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रश्न को समझिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। सेशन को प्रारंभ करते हुए आज का पहला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है। प्यारे दोस्तों, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? ए राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, डी वी.आर. अम्बेडकर। यह प्रश्न आरआरबी 2004 में, 5 में और बीपीएससी 2010 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सी राजगोपालाचारी भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। कायदे आजम किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह प्रश्न आरआरबी 2005 में पूछा गया है। ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी भगत सिंह, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। कायदे आजम किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। ये सारे प्रश्न प्यारे दोस्तों, चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो, आरआरबी हो, ये सारे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर प्रश्न आपको ज़रूर सॉल्व करना है। एक अच्छी कड़ी मेहनत करनी है जिससे कि 2026 में आपका एक सीट कन्फर्म हो सके। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है एक राज्यों के पुनर्गठन के लिए, बी लौह पुरुष के रूप में, तीसरा जो है वह देश बंधु के रूप में, या कूट में आंसर देना है। ए 1 और 2 सही है, बी 1 और 3 सही है, सी 1, 2 और 3 सही है, डी केवल 1 सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन संख्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है, राज्यों के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, गांधी जी किस गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए प्रथम गोल मेज सम्मेलन, बी द्वितीय गोल मेज सम्मेलन, सी तृतीय गोल मेज सम्मेलन, डी इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न आरआरबी 2005 में और यूपी पीसीएस 2015 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 का कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लेने के लिए लंदन गए थे, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए माउंट बेटन योजना, बी क्रिप्स मिशन योजना, सी चेम्सफोर्ड योजना, डी वेवल योजना। यह प्रश्न आरआरबी 2005 में पूछा गया है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं
अगर जीके जीएस का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है तो ये आप मान के चलिए, कोई भी प्रश्न अगर एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वह आरआरबी में पूछा गया है, चाहे एसएससी में पूछा गया है, वह प्रश्न उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती में भी पूछा जा सकता है और बिहार शिक्षक भर्ती में भी पूछा जा सकता है। इसलिए आप लोग जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारों प्रश्नों को आपको तैयार रखना है। कभी कभी होता है कि हूबहू प्रश्न उठा के एग्जाम में पूछ लिया जाता है और बीपीएससी एग्जाम में 40% प्रश्न रिपीट होता है। इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न को जरूर पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? सभी लोग कमेंट करके बताइए। माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, अगर सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी प्यारे दोस्तों। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह प्रश्न आरआरबी 2005 में पूछा गया है। आपको बताना है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। ए 30 जनवरी 1947 को, बी 30 जनवरी 1948 को, सी 30 जनवरी 1946 को, डी 30 जनवरी 1949 को। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश कौन दिया था। यह प्रश्न आरआरबी 2006 में पूछा गया है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? किसने दिया था? RES डायरन ने दिया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए वल्लभ भाई पटेल, बी सी राजगोपालाचारी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी JL नेहरू। यह प्रश्न आरआरबी 2006 में पूछा गया है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा है? यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4.0 में पूछे जाने की संभावना है प्यारे दोस्तों। और बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आपको एक हफ्ते के अंदर देखने को मिलेगा। पूरा ढांचा तैयार हो गया है, जल्द ही टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आने वाला है। आप लोग एक अच्छी बेहतरीन रणनीति बना के तैयारी करिए। 2026 में सिलेक्शन लीजिए और अपने माँ बाप के सपनों को साकार करिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्यारे दोस्तों। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए 1912 में, बी 1915 में, सी 1918 में, डी 1921 में। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 का कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। 1921 में आया। कब आया? 1921 में आया, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं प्यारे दोस्तों, इसलिए सभी लोग एक अच्छी बेहतरीन रणनीति बना के तैयारी करिए और 2026 में सिलेक्शन लीजिए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4.0 में पूछे जाने की संभावना है प्यारे दोस्तों। और यह प्रश्न यूपी PCS 2014 में यह प्रश्न पूछा गया है। ए मदन मोहन मालवीय, बी लाला लाजपत राय, सी बाल गंगाधर तिलक, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, कौन थे? ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए और सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचनाकार हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी इकबाल, सी रहमत अली, डी भगत सिंह। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा के रचनाकार हैं। सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा, इकबाल है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा के रचनाकार कौन है? इकबाल है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, उन्नीस सौ तेईस ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए पटना में, बी लखनऊ में, सी इलाहाबाद में, डी इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न आरआरबी 2004 में पूछा गया है, यूपीएससी 2010 में पूछा गया है, यूपीआईसीएस में 2016 में पूछा गया है। तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? सभी लोग कमेंट करके बताइए। और यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4.0 में पूछे जाने की संभावना है। तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। इलाहाबाद में की थी। कहाँ की थी? इलाहाबाद में की थी, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? ए गोरखपुर में, बी लखनऊ में, सी इलाहाबाद में, डी आगरा में। तो ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। चौरी चौरा नामक स्थान गोरखपुर में प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध स्थल है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितनी बार गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? ए एक बार, बी दो बार, सी तीन बार, डी चार बार। तो कितने बार बने? एक बार बने हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, इकबाल जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ए खुदीराम बोस, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी, डी भगत सिंह। सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, सबको पता होगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? हम लोग कक्षा 8 से ही रट रहे हैं। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन में किसने शामिल नहीं थे? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी वी आर अम्बेडकर। यह प्रश्न आरआरबी 2004 में पूछा गया है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए। ये सारे प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं, दोबारा रिपीट हो सकते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है, इसलिए जो प्रश्न पूछा गया है वह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन प्रश्नों को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। वी आर अम्बेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए महात्मा गांधी, बी जेबी कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार पटेल। यह प्रश्न आरआरबी 2004 में और एनडीए 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। जीबी कृपलानी थे। कौन थे? जीबी कृपलानी थे, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन,
प्यारे दोस्तों, हम आपके बीच में टॉप 31 प्रश्न लेके आए हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह प्रश्न एसएससी 2015 में एसएससी में पूछा गया है। ए ऑपरेशन फ्लड, बी हरित क्रांति, सी स्वर्ण क्रांति, डी श्वेत क्रांति। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी 2015 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति जो है वह बागवानी से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सभी लोग कंफ्यूज मत हो जाइए, होइए, आंसर सही है, स्वर्ण क्रांति होगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, विश्व में रेशम उत्पादन का अग्रणी राष्ट्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि विश्व में रेशम उत्पादन का अग्रणी राष्ट्र है। ए भारत, बी चीन, सी जापान, डी दक्षिण कोरिया। तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। चीन जो है वह विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए भारत, बी कोलंबिया, सी ब्राजील, डी चीन। यह प्रश्न एसएससी 2022 में पूछा गया है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सही हो जाएगा। कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। भारत है। कौन सा है? भारत है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। कौन सा देश विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत, डी कनाडा। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 21 का कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सही हो जाएगा। कौन सा देश विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। चीन जो है प्यारे दोस्तों वह गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत का सर्व प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है भारत का सर्वप्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य है। ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। केरल जो है सर्वप्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। सेशन का अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो या आरआरबी का एग्जाम हो, चाहे यूपीपीसीएस का हो या बीपीएससी का हो। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 24 का कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या प्यारे दोस्तों हमारा सी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए बिहार, बी पंजाब, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य भारत में है, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन संख्या हमारा डी से हो जाएगा, उत्तर प्रदेश गन्ने के उत्पादन में सबसे
अधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, प्रश्न को पहले ध्यान से समझिए। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ए केरल में, बी कर्नाटक में, सी तमिलनाडु में, डी मध्य प्रदेश में। सभी लोग आंसर सही देंगे। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है और आंसर कौन सही देता है। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग सही आंसर दीजिएगा। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? 26 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में होता है। कितने लोग तो ऑप्शन संख्या हमारा ए सही बता रहे होंगे, केरल, लेकिन केरल नहीं, मध्य प्रदेश में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी बीबी गिरी, डी ज्ञानी जैल सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति थे ए बीबी गिरी, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी फखरुद्दीन अली अहमद, डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। यह प्रश्न यूपी पीसीएस 1994 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 का तो ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा, बीबी गिरी। सेशन का अगला क्वेश्चन, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी बीबी गिरी। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए बीबी गिरी, बी नीलम संजीव रेड्डी, सी ज्ञानी जैन सिंह, डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो क्वेश्चन नंबर 30 के ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 30 के ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा, बीबी गिरी। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने वाले अभी तक एकमात्र उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी नीलम संजीव रेड्डी। यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2004 में पूछा गया है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। हम आपके बीच में जीके जीएस की क्लास लेके आते रहेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा। हम वह प्रश्न लेके आएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और नए प्रश्न जो पूछे जाने की संभावना है। दोनों प्रश्न आपके बीच में लेके आएंगे। प्रीवियस ईयर्स भी प्रश्न रहेगा और नया भी प्रश्न रहेगा, इसलिए
सभी लोग वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और जो लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, एक सप्ताह में टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आ जाएगा, एक हफ्ते में आ जाएगा। पेपर में दिया गया है, सारी प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, जल्द ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। सभी लोग जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी का हो, चाहे आरआरबी का हो, चाहे यूपी पीसीएस का हो, आप लोग एक अच्छी सटीक रणनीति बनाइए और स्मार्ट स्टडी करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, सिलेबस आपके टेबल पे होना चाहिए। एक रणनीति बनाइए, 6 घंटे 7 घंटे आप मेहनत करिए और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, जिससे कि 2026 में आपका एक सीट कंफर्म हो सके और अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सकें। प्यारे दोस्तों, सभी लोग अपना प्यार ऐसे बनाए रहिए। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।